मैं डॉक्टर आर थापा आम आदमी पार्टी से हूँ। आज मैं आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है हमारा जीएमसी का, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जम्मू का, उसमें जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो कंसल्टेंट हैं वो मरीज़ को 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इवन 8 महीने की डेट देते हैं सर्जरी के लिए। अब ये सर्जरी जो है, एक पेशेंट को, मेरे पास एक पेशेंट आता है रामपाल, उम्र इसकी अबाउट 65 है। अब ये पेशेंट मेरे पास आता है, इसका बेटा जो है वो होटल में एक काम करता है, जम्मू किसी होटल में काम करता है। वो पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है कि मेरी डेट जो है, मैं 65 साल का हूँ, मेरी डेट जो है वो जनवरी की मिली है। आप अंदाज़ा लगाओ, अभी जून चल रहा है, तो इस बंदे को जनवरी की डेट दी जाती है 8 महीने की। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, ये है उसका सबूत। और ये मैंने सुप्रिटेंडेंट से बात की, मैंने डॉक्टरों से भी बात की, और 15 को इसकी सर्जरी करवाता हूँ मैं जाके। 15 जून को इसकी सर्जरी करनी पड़ी है इनको। अगर ये पेशेंट मुझे नहीं मिलता तो ये क्या गारंटी है कि एक 65 इयर्स का ओल्ड का पेशेंट जो है वो 8 महीने तक उसको, कौन उसकी गारंटी देता है कि वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन थी, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम थी, और यूरोलॉजी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्होंने करनी चाहिए थी, वो सिर्फ इन्होंने कैथेटर डाला हुआ था उसको। ये पेशेंट लकीली गरीब पेशेंट, इसका बेटा मेरे पास आया था। मैंने सुप्रिटेंडेंट से बात की, सुप्रिटेंडेंट साहब जो हैं वो कहते हैं कि देखो आप डॉक्टर साहब, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने डॉक्टर राहुल गुप्ता से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर अलियास ने 8 महीने की डेट दी है, तो कृपा करके इस पेशेंट को आप जल्दी सर्जरी इसकी कीजिए। उसके बाद मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता से भी मिलता हूँ, डॉक्टर अलियास उस दिन अवेलेबल नहीं थे, तो डॉक्टरों से मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा के इस पेशेंट की, तो इसकी सर्जरी जो है मैंने अभी इसी वीक जो है 15 को करवाई है। अगर मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता, जहाँ मेडिकल स्टूडेंट को नहीं मिलता, जहाँ डॉक्टरों को नहीं मिलता, इसकी क्या गारंटी थी कि ये 65 साल का जो बुजुर्ग है, रामपाल नाम है इसका, ये बच पाता कि नहीं बच पाता। इसकी डेट इन्होंने जनवरी भी 29, यानी कि जनवरी के एंड दिया था, फरवरी ही लगा लो आप। ये 8 महीने की, 9 महीने की डेट देते हैं, 6 महीने की देते हैं, 4 महीने की देते हैं। इसकी मैं आपको पूरी रिकॉर्ड आज दिखा सकता हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इसका। एक फिर मुझे पेशेंट मिलता है कृष्ण सिंह, रजौरी का पेशेंट है, उसको भी 4 महीने की डेट डॉक्टर अजय नंद ने दी हुई है। आप इसके अलावा और भी एक पेशेंट है 83 ईयर्स का, जिसकी सर्जरी होनी थी, उसको इन्होंने 1-1.5 साल से लिंगराम कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इन डॉक्टरों को कि ये क्या चक्कर है। ये है रजौरी का पेशेंट जिसको 4 महीने की डेट मिली है। अब ठीक है, ये तो ये रजौरी का पेशेंट है, इसको 8 महीने की डेट दी है, और डॉक्टर अनंत कहते हैं कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ, अगर आपने सर्जरी करवानी है तो आप मुझे प्राइवेट मिल सकते हैं। ये है इन डॉक्टरों की हालत। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, इसमें 3 डॉक्टर काम कर रहे हैं इस समय। डॉक्टर अलियास शर्मा जी हैं, डॉक्टर अनंत जी हैं, और राहुल गुप्ता जी हैं।
मैं तीनों की इनकी जो पेशेंट से मिला हूँ, मैं रिकॉर्ड जो है ये मीडिया में डाल दूंगा, आज पहले भी डाल चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जब तक यहाँ नहीं था तो जीएमसी में ये पेशेंट आते थे, तो ये पेशेंट जो जीएमसी में ट्रीट होते थे, अब तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ है, तो इसका ये क्या प्रॉब्लम आ रही है कि रेफरल सिस्टम जीएमसी से बार बार उधर यूरोलॉजी में क्यों जा रहा है? क्या किडनी स्टोन के लिए पथरी होती थी हमें गुर्दे की, पहले भी सर्जन जीएमसी में ट्रीट करते थे। आजकल तो जो पेशेंट जीएमसी में जाता है कि मुझे गुर्दे में पथरी है, उसका सबूत भी मेरे पास है, मैं इस वीडियो में बता दूंगा। वो उसको रेफ़र किया जाता है यूरोलॉजी के पास, वो भी मना नहीं करते, ठीक है आ जाना 3 महीने बाद, आ जाना 6 महीने के बाद। ये सारी रिकॉर्डिंग और सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, हमारे गवर्नमेंट जो है, जो हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, इन पे रोक कौन लगाएगा? प्रॉब्लम जो है ये जीएमसी की भी आ रही है। हम कहते हैं कि कठुआ से, राजौरी से, पुंछ से पेशेंट रेफर मत कीजिए, जीएमसी पे बर्डन मत डालिए, पर जीएमसी वाले क्यों बार बार रेफर कर रहे हैं? मेरे पास एक आर्मी का वहाँ पर्सनल मिला, उसको सिर्फ पेशाब की जगह एक स्वेलिंग थी। अब स्वेलिंग जो थी, सिस्ट थी, उसको सिस्ट के लिए उसको यूरोलॉजिस्ट के पास जीएमसी वालों ने रेफर किया हुआ है। फिर जो जीएमसी में जो सर्जन है वो क्या काम कर रहे हैं? अगर पथरी का ऑपरेशन वो करते थे, उन्होंने वो भी बंद कर दिया, कोई यूटीआई का ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया, अगर कोई बीएचपी का पेशेंट आता है उसका ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया। तो मैं सर्जरी डिपार्टमेंट जीएमसी से भी पूछना चाहता हूँ, उसके एचओडी से और एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये सर्जरी जो है, ये नॉर्मल सर्जरी जो है वो क्यों रेफ़र की जा रही है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में? मेरी डॉक्टर राहुल गुप्ता से बात हुई तो वो कहते थे हमारे पास 2 थिएटर हैं, इसलिए थोड़ा बर्डन बढ़ गया है। तो मैं देखो, आप कंपेयर करो, हमारे शालामार में एसएमजीएस में भी 2 थिएटर हैं, वहाँ कितना बर्डन है। एक बेड पे 3-3, 4-4 पेशेंट जो है डिलीवरी करके, सर्जरी करके वो डॉक्टर जो है ट्रीट कर रहे हैं। वो इतना बड़ा गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट चला रहे हैं 2 थिएटर में। ये कहते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास 2 थिएटर हैं। और यार आप 2-3 डॉक्टर हो, 2 थिएटर आपको दिए ही हुए हैं, अगर एट ए टाइम अगर दोनों डॉक्टर थिएटर में एक दिन ओपीडी कीजिए, दूसरे दिन सर्जरी कीजिए, तो वो पेशेंट में मुझे लगता है इसमें 4 महीने, 6 महीने की, 8 महीने की डेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर रोक कौन लगाएगा? ये हमारे कमिश्नर साहब जवाब दे सकते हैं इस पर। मैंने ये भी पूछा था सुप्रीडेंट साहब से कि ये प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने यही बोला कि इनकी आपस की यूरोलॉजी, जो जितने भी डॉक्टर हैं यूरोलॉजिस्ट हैं, इनकी आपस की वो प्रॉब्लम है। कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहता है मैं छुट्टी जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं सेमिनार अटेंड करने जा रहा हूँ। अब इनको कौन रोक सकता है? तो आप, मैं राजौरी की वीडियो भी आपको बताई, इसमें जो पेशेंट है वो आया है किडनी स्टोन के लिए। अब पथरी का इलाज भी यूरोलॉजिस्ट ही करेंगे, तो वो जो सर्जन जीएमसी में बैठे हैं वो क्या करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। मैंने पहले भी बोला था, रिकॉर्ड भेजा था कि ये जो डेटें दी जा रही हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, यूरोलॉजी के जो डॉक्टर हैं, ये 4 महीने, 6 महीने की और 8 महीने की डेटें दे रहे हैं। इनको चाहिए जब पेशेंट आए उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर सर्जरी ज़रूरी है तो जल्दी कीजिए। अगर आप उसको मेडिसिन पे रख के वेट कर सकती हैं तो चलो, महीना हो गया या 25 दिन हो गया, वेट कराइए। मगर ये 4-4, 6-6 महीने का जो आपने वो ठान ली हुई है। एक पेशेंट नहीं है मेरे पास, रिकॉर्ड है मेरे पास, 7-8 पेशेंट है इसकी सबूत के लिए, सबूत के पेशेंट है मेरे पास। तो जो 4-4, 6-6 महीने के बाद उनको कहते हैं कि आना। पेशेंट जब आता है डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास, उसका फर्ज बनता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसका अल्ट्रासाउंड करवाओ, उसकी जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है वो करवाओ। अगर आप चाहते हो कि ठीक है जी, अगर डिले ही करना है तो पहले उसकी अर्जेंसी तो देखो। आप पेशेंट आता है, आप 4 महीने, 6 महीने डेट, 8 महीने की डेट दे देते हो उसको, और गरीब पेशेंट जो है वो मजबूर हो जाता है प्राइवेट सर्जरी कराने के लिए आपके पास। ऐसा ही एक पेशेंट मुझे प्राइवेट भेजना पड़ा था जब ये पेशेंट मिला था रामपाल मुझे। तो मैं हेल्थ कमिश्नर और सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि प्लीज़ आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ये जो यूरोलॉजी की डिपार्टमेंट है, इनकी एक्टिविटीज़ नोट कीजिए, इनको देखिए कि क्या डेली बेसिस पे ये कितना काम करते हैं, ताकि इसमें सुधार आ सके। मैं डॉक्टर राव थापा, आम आदमी पार्टी, जय हिंद।